दुर्योधन ने कहा, अरे भैया धर्मराज सुनो, और जागता भाग किस का भैया, किसका भाग सो रहा है। जागता भाग किसका भैया, और किसका भाग सो रहा है। आज के दिवस इस भारत में पासों अकेले हो रहा है। मिलकर जुआ खेल लिया जाए, कहो तुम्हारी क्या राय है। धर्मराज ने कहा, भैया जैसी तुम्हारी इच्छा वैसी हमारी इच्छा। लेकिन यहाँ पर भीम ने कहा धर्मराज से, भैया इस दुर्योधन के साथ में जुआ ना खेलो। दुर्योधन ने कहा, धर्मराज मेरी ओर से मामा खेलेंगे, ये समझ लो कि मामा प्रतिनिधि है हमारी ओर से, और जो हारेंगे वो मैं दूंगा, और जो मामा जीतेंगे वो मैं स्वीकार करूंगा। आज मामा शकुनी मायावी पासे लेकर के धीरे धीरे आ रहा है। देखो कितना बेईमान है मामा शकुनी। एक बात बताएं, देखो रामायण में अगर मारीच मामा ना होता तो शायद रामायण अधूरी रहती। आल्हा में माहिल मामा ना होता तो शायद आल्हा का विनाश नहीं होता। महाभारत में अगर मामा शकुनी ना होता तो शायद ये विशाल युद्ध महाभारत का नहीं होता। और मामा जो कल गेहूं में देखो, अब तो मामा पासे लेकर के आ रहा है। बड़ा बेईमान है मामा शकुनी। कैसे? और मामा बड़ो बेईमान, मामा पासे लाओ। से लेकर के मामा आ गया और धर्मराज के हाथों में पासों को दिया और कहा, धर्मराज फेंको दाओ। बारे बतलानिया अरे राम राम लागा उन्हें घर में अच्छा फुसती उन्हें मिलती। कथा ही मुझे पूछती हूँ जब तुम्हारी साड़ी कितने की तुम्हारी कितने कतई चुप्पा नहीं बैठी। अच्छा एक सुनो, बूढ़ी अम्मा ने अपने लड़का पर कही ऐसो करो, तुम जाओ वो बहू को लेवा ले आवो, हमारी तबीयत बड़ा खराब, रोटी वोटी हम पर नहीं होती। उनने कहा भाई रुक लेन दो भाई, कितने दिन भाई 8 दिन भाई गए, रुक लेन दो। उनने कहा ना लेवाई ले आवो जाए। और जेठ वैशाख को महीना है। अब कही अच्छा ऐसो दूर घुमा मिला, ऐसो करो कुछ बनाई दो, राह माँ भूख लगी हम खही का। तो उनने जल्दी माँ खीर बनाई। मेरा देखो कुछ चुप्पा बैठी, मैं कथा चालू हो दो फिर देखिए। खीर बनाई और चुकरिया माँ भद्दई के ले जाओ, भूख लगाई खाई लियो।
साठिया चदरा ओढ़ी लो अब दुकाई ले चुकरिया आई से अब जाई रहे चुकरिया लाए राह में पहुँचे कह के जा आफत लाए लाए हम कहाँ घूमी ऐसो करे ला वो जा खीर खाई ले और ससुराल जात है तो चुकरिया में हाथ डारो खीर खेबे के लिए वैसे मुट्ठा भरो वैसे खींचे अब वो निकरीबे ही नहीं करे मुट्ठा भरो चुकरिया में से कैसे निकले उनने कही जहाँ आफत बढ़िया ते अपने झांकी ले ऐसे और जाई के ससुराल में पहुँची गए। सासू अम्मा ने देखो भैया आए गद्दा लगाई दो चद्दर तकिया बैठो चाय नाश्ता बिस्कुट नमकीन चाय आई रही एक यहाँ से अपने कर रहे वे फर्दू को चाय नाश्ता हुई वो थोड़ी देर के बाद में भोजन बनो जो कुछ बनो पूरी की चौड़ी सब्जी बनो और उन पर कहीं भैया चलो खाओ चलाई उनने कही ना हम खाई ही ना हम खाए कैसे आफत ही अब लुकाए हमने कही ना हम खाई ही ना हम घर से खाए क्या है हमारे का कुछ हुई ना तो उनने कही चलो भूखे हुए हो खाई लो चले ना हम खाई ही ना कतई नहीं खाई इनने कही हमें लगन नाराज है और हम जाते बिटिया पर कहीं जाए तुम्हें कहा जाए हमारी बात सुनता ना उन पर कहीं बिटिया देखो भैया लगन नाराज है वे कात खाई ही नहीं कहीं खाई कैसे नहीं खाई नहीं तो आए का हो गम गम चार पाँच धरे पहुंच गया कहीं चलाओ कहीं कहाँ कहीं खाओ चले कहीं नहीं खाई कहीं काहे नहीं खाइयो खाइयो ना तो काहे आए जाओ अपने घरे कि चिल गुस्सा काहे होती बैठ जाओ बैठ गए कि जा देखो आफत है कहीं मरी पच जाए चाहे जहाँ हाथ मार देते चुकरिया फूट जाती और तले अंधेरो हुआ बूंदियों पन्न लगी अब इनके कोने में शंकर भगवान धरे हुई अब कौन लपकई नहीं रहता ऊँधी आती कहीं भाई देखाओ बोले बाबा धरे शंकर भगवान कहीं हाँ कहीं जाओ हाथ मरियो चुकरिया फूट जाई आफत दूर हो जाई अब जे खड़े बुंदिया पत्ती कौंधा लपकई पाँव बढ़ावे फेर ठाणे फिर कौंधा लपकई पाँव बढ़ावे फेर ठाणे अब इनके ससुर ने वह दिना खपड़ी घुटाई और राम पत्य तो पनारा उन्हें लगी लव शंका वही बैठे अब बिजली चमकी वह लोटा ऐसी खपड़ी चमकी उनने कही लगा शंकर भगवान तो है नहीं आई गए मारी चुकरिया भप बोली के दौड़ाओ दौड़ाओ बिटिया दौड़ाओ अम्मा दौड़ाओ बिजली फाट पड़ी अब खीर चुई मुँह भरे लगी जब चाटे का बिजली फटी लेकिन मीठी वाली फटी अहिवेरा देखा हे बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तो निवेदन चल रहा था आज धर्मराज और दुर्योधन महल के अंदर बैठे हुए अब तो मामा शक्ति मायावी पासे लेकर के आ रहा है पासों को दिया दाव फेंका गया दाव दुर्योधन के पक्ष में गिरा पास में बैठे हुए कर्ण ने कहा धर्मराज कुछ लगा बहू खाली दाव ना चलो तो धर्मराज ने अपने गले से नौलखा हार निकाल करके दाव पर रखा और इधर दुर्योधन ने कंठ सुमन की माल को निकाल कर दाव पर रख दिया फेंका गया दाव दुर्योधन के पक्ष में गिरा कहने का मतलब जो भी दाव लगाया जा रहा है वो सब दुर्योधन के पक्ष में गिर रहा है। कैसे अब तो धीरे धीरे धर्मराज सब कुछ हार गए हाथी घोड़ा महल खजाना धर्मराज सब हार गए शकुनी के हाथों के पास फिर न धर्म के हाथ गए के
सारी जमीन हार गए। तो मामा ने कहा, ऐ धर्मराज और कुछ लगाओ। अब तो धर्मराज के पास में कुछ नहीं रहा। अब तो भाइयों की ओर निगाहें जाने लगी और सर्वप्रथम धर्मराज ने भीम को दांव पर लगा दिया और 10,000 हाथिन बलधारी से भीम दांव पर लागे। भीम दांव पर लागे और धर्मराज कुरुपत सन भागे। कंधे के ऊपर गदा रख कर के चलते हैं को लगा दिया, हार गए। नकुल, सहदेव, अर्जुन को भी हार गए। मामा ने कहा और कुछ लगाओ। अब तो कुछ नहीं रहा। अब तो स्वयं को भी दांव पर रख रहे हैं। स्वयं को रखा, दांव फेंका गया, स्वयं को भी हार गए। अब तो धर्मराज की आंखों से आंसू निकलने लगे। मामा शकुनी ने कहा और कुछ लगाओ। धर्मराज ने कहा, मामा अब हमारे पास में कुछ नहीं रहा। मामा शकुनी ने कहा, धर्मराज इस बार में कुछ लगाओ, शायद ये दांव तुम्हारे ही नाम से गिर जाए, और अगर गिर गया दांव तो जितना तुम्हारे वो सब वापस हो जाएगा। लगाओ ना। धर्मराज ने कहा, अब हमारे पास में कुछ नहीं रहा। नीचे की ओर निगाहों को झुका लिया मामा शकुनी ने और कहा, अभी पांचाली मतलब द्रौपदी बाकी है। देखो द्रौपदी क्या कोई चीज थी दांव पर लगाने वाली चीज थी? और जब समय खराब, बुद्धि खराब, तब सब ठीक ही है, लगा दिया द्रौपदी को और दांव फेंका गया। ये भी दांव दुर्योधन के पक्ष में ही गिरा। देखो एक बात बताए, हारा हुआ जुआरी अंधा हो जाता है। जुआ बड़ो रुजगार अगर कहूँ हार न होती, और खेलते साहूकार अगर कहूँ मार न होती। तो हारा हुआ जुआरी अंधा हो जाता है। अच्छा, जिन देवी के पति देवता जुआरी हो, फिर देखो जुआरी अगर जीत गो पट्टे साहबाद गए, और कोई अब तुम चिंता कतई करो, वह बुलाक ले, नथुनिया ले, पायल ले, ले आए पहनो। अब जो 2-4 दिन पहले झम घूमी आंगनवा, कहो जुआरी हारी गो, जे सोते रहेंगे निकाल के दांव पर धरता जाए। तो कहने का मतलब जुआ की हार बड़ी मीठी होती है। हार गए धर्मराज सब कुछ। जब कहा द्रौपदी को लगाओ, तो धर्मराज ने कहा, अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव, क्या तुम्हारी आज्ञा है? द्रौपदी को दांव पर लगाए, शायद कोई नहीं। अब तो लगा दिया, दांव फेंका गया दुर्योधन के पक्ष में। आखिर को अब द्रौपदी हारे पांडु। आखिर को अब द्रौपदी हारे पांडु कुमार। दुर्योधन की जीत हुई, धर्मराज की हार। द्रौपदी को भी हार गए। अब तो दुर्योधन ने प्रातकामी को भेजा, जाओ द्रौपदी को लेकर के आओ। प्रातकामी गया लेकिन नहीं ला पाया। अब तो दुर्योधन ने अपने भैया